नमस्कार, स्वागत है आपका NSC 9 न्यूज में। मैं मानसी यादव आपके साथ। बढ़ते आज की ताजा बुलेटिन की ओर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पिछले कई दिनों से जारी आगजनी और हिंसा की घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। पूर्व पीएम शेख हसीना के समर्थकों ने ढाका समेत 5 जिलों में हाईवे जाम कर रखा है। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर पर गार्ड्स की 12 अतिरिक्त टुकड़ियां शहर में तैनात की है, जो लगातार गश्त कर रही है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और किसी तरह की अराजकता न फैले। अमेरिका में भारतीयों की एंट्री में मुश्किलें होने वाली है। H-1B वीजा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बिल लाया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि जल्द ही विधेयक लाया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप सितंबर में H-1B वीजा फीस को 88,000 रुपए से घटाकर 88 लाख रुपए कर चुके हैं। अमेरिका गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया गया है। एक हिस्से पर इंटरनेशनल फोर्स और इजरायली सेना का कंट्रोल रहेगा। इसे ग्रीन जोन कहा जाएगा। फिलिस्तीनी आबादी वाले दूसरे हिस्से को फिलहाल खंडर अवस्था में ही रहने दिया जाएगा। इसे रेड जोन नाम दिया गया है। लगभग सभी फिलिस्तीनी रेड जोन में विस्थापित हो गए हैं। यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी V श्रीनिवास को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्मिक विभाग के जारी आदेश के अनुसार V श्रीनिवास अपने नए पद के साथ राजस्थान राज्य खनिज एवं खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर और मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली के पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। यह व्यवस्था आगामी आदेशों तक लागू रहेगी। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा सिवान के रघुनाथपुर से राजद की टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने घर की छत से लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान समर्थकों ने ओसामा से कहा कि वो जूनियर ओसामा को भी गोद में लेकर आए। हालांकि ओसामा के समझाने पर समर्थक मान गए। छत से समर्थकों का अभिवादन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ओसामा के समर्थकों का कहना है कि शाहरुख खान की तरह ही ओसामा ने भी छत से समर्थकों का हौसला बढ़ाया। जिस बात का आसार था वो अब सच होता दिख रहा है। बिहार में चौतरफा हार के बाद लालू परिवार में एक बार फिर फूट पड़ती दिखाई दे रही है। चुनाव के पहले से बागी तेवर दिखाने वाली लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने खुली बगावत कर दी है। उन्होंने राजनीति के साथ साथ परिवार को भी छोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही इस बार रोहिणी ने बिना लाग लपेट तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी ने कहा, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। अंता उपचुनाव में हार के बाद निर्दलीय युवा नेता नरेश मीणा टोंक के अरनिया माल गांव पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय गौशाला का उद्घाटन किया और गायों को चारा खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया।
इस मौके पर नरेश मीणा ने सीएम भजनलाल शर्मा से आग्रह करते हुए कहा, आप गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं, इसीलिए आप पंचायत स्तर पर गौशालाएं खोलने का काम करें, साथ ही पहले से संचालित गौशालाओं को अनुदान देने का काम करें। टोंक विधानसभा का अन्यामाल गांव है और गांव वालों ने आज गौशाला खोली है और गौ माताओं के लिए बाड़ा बनाया। सभी गांव वालों ने इन सभी गौ भक्तों को मैं बधाई दूंगा कि इन्होंने एक पुण्य का काम करते हुए और गौ माता की रक्षा के लिए ये अपने पैसों से, अपने खर्चे से गौ माता की गौशाला खोली है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, भजनलाल जी से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप धर्म के नाम पर, गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं। आपसे आग्रह है कि सरकार की तरफ से भी हर पंचायत में गौशालाएं खोली जाए और जिन लोगों ने गौशालाएं खोल रखी, जिन जिन गाँवों में गौशाला के लिए प्रयास कर रहे हैं लोग, उनकी आप मदद करें। मैं देख रहा हूँ अभी तो इन्होंने बाड़ा बनाया है और अगर सरकार की तरफ से इनको मदद मिल जाए ताकि इनकी छांव हो जाए और यहाँ बड़ा भव्य मंदिर है बगल में, तो बड़ी तो आप सभी अन्यामाल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की रोजगार 2 सामाजिक न्याय 2 पदयात्रा के चौथे दिन लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और अन्याय का आतंक फैला है। योगी और मोदी के डबल इंजन वाली सरकार की वजह से पूरा प्रदेश बेहाल है। नरेंद्र मोदी को 75 साल में भी देश का प्रधानमंत्री बनना है और किसान के बेटों को अग्निवीर बनाकर सेना को ठेके पर दे दिया है। उन्होंने कहा, बाबा जी के शासन में हाई स्कूल, इंटर, दरोगा, सिपाही और लेखपाल समेत सभी पेपर लीक हो जाते हैं और हम इसी अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उसके खिलाफ सरकारी नौकरियों के लिए व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों तो उत्तर प्रदेश में नहीं करते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत मेहनत खरीद के लाए रेडी पट्टी वाले के दुकान में चला के उसको बेरोजगार, आज हर क्षेत्र में बेरोजगारी है। तो रोजगार हिंदुस्तान में अगर हम पैदा हुए हैं तो हमारा हक है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुरेश जी जिलाध्यक्ष और इमरान 3 लोग इधर आ जाए मंच में। इस पूरे यात्रा के दौरान जब तक हम सुल्तानपुर में हैं, जगह जगह पर्चा बंटना चाहिए। किस मुद्दे से आप निकले, क्या सवाल है आपके, वो लोगों को बताना जरूरी है, लोगों के काम की बात पहुंचाना जरूरी है। इसके अलावा इस पूरे रास्ते में हम लोग जहां भी रुके, उत्तर प्रदेश को संगठित करना पड़ेगा। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार के राजस्थान में बढ़ते हादसों को देखते हुए 4 से 18 नवंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यातायात नियमों का पालन सख्ती से करवाया जा रहा है। इस पहल के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभियान में अब तक 19,000 से ज्यादा चालान कटे और 1,034 वाहन जब्त किए गए हैं।
राजस्थान में पुलिस और प्रशासन दोनों में बड़ा फेरबदल हुआ है। गृह विभाग ने 142 एएसपी के ट्रांसफर किए हैं, जबकि इससे पहले भजनलाल सरकार ने देर शाम 22 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए थे। इनमें तहसीलदार से आरएएस बने 13 अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए NSC 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।